आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार होने वाले मजदूरों को अब पानी और बिस्किट दिया जाएगा। इस बात की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। साथ ही उन्होंने इसके लिए संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किए हैं। जिन रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन में सवार मजदूरों के लिए बिस्किट पानी की व्यवस्था की जाएगी, उनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और रायगढ़ शामिल हैं। गौरतलब है कि मजदूरों को ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और अब कोर्ट ने भी इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और रेलवे को दी है। तो सबसे पहले इस पर पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों को ले जा रही स्पेशल ट्रेन में मजदूरों के लिए पानी और बिस्किट की व्यवस्था की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, सराहनीय पहल, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा? जी दीपेश, देखिए छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य होगा और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता को भी तारीफ करनी चाहिए और तारीफ हो भी रही है। दरअसल पहला ऐसा राज्य है जो यहाँ से जो दीगर प्रांत के मजदूर गुजरेंगे जो स्पेशल ट्रेन से, तो उनको बाकायदा स्टेशन पर पानी पाउच की व्यवस्था की गई है, पानी बॉटल्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन्हें बिस्किट भी दिया जाएगा। इसको लेकर के भूपेश बघेल ने तो तमाम जिलों के जो 5 जिले के कलेक्टर हैं, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के कलेक्टर को सख्त निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था तत्काल वहां पर करने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खाद्य का भंडारण वहां पर होगा, सामग्री का भंडारण किया जाएगा, वो खराब ना हो, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। और जिस तरह से मजदूरों की हालत यहाँ पर दिख रही है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से मजदूरों को बिल्कुल कहा जा सकता है कि लाभ मिलेगा, राहत मिलने वाली ये पहल कही जा सकती है। और ये होना भी चाहिए। अगर हर राज्य इस तरह से कहीं कोई राज्य नाश्ते की व्यवस्था कर दे, कोई खाने की व्यवस्था कर दे, कोई शाम के नाश्ते की व्यवस्था कर दे, तो ये मजदूर सही सलामत अपने घर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज सीएम भूपेश बघेल फेसबुक पर लाइव हुए, जिसमें उन्होंने स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रदेश की जनता से बातचीत की। साथ ही इस कोरोना काल में उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की सरकार के किसानों, मजदूरों और प्रवासियों को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने देश में कोरोना के बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस कोरोना संकट में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्तर पर जो फैसला लिया, यहाँ किसी को अनाज की कमी नहीं होने दी, सब्जी की कमी नहीं होने दी। मुझे बताते हुए संतोष हो रहा है कि 56 लाख परिवारों को 1 क्विंटल 5 किलो चावल मुफ्त में दी गया, दाल दिया गया, नमक दिया गया। वहीं जिसके पास राशन कार्ड नहीं थे उनके प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया गया। हमारे प्रदेश के सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें जहां आवश्यकता थी वहां गर्म भोजन दिया गया, सूखा राशन दिया गया। राजनीतिक दल के लोगों ने भी, हमारे विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हो, चाहे पंचायती राज के हो, सबने बहुत ही साहसिक काम किया है, सेवा भाव से काम किया। हमारे अधिकारी कर्मचारी दिन रात लगे रहे और किसी को कोई कमी नहीं आने दी गई। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,750 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए, जिसके प्रथम किस्त 21 मई को राजीव जी की पुण्यतिथि, उसके शहादत दिवस के दिन इसको ट्रांसफ़र किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया जी और राहुल जी की उपस्थिति में ये कार्य संपन्न हुआ। अब सभी किसानों के खाते में प्रथम किस्त का पैसा पहुंच चुका है।
वहीं हमारे 43% जो जंगल है वहाँ रहने वाले चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों चाहे परंपरागत निवासी लोग हों, उन्हें लघु वनोपज का वाजिब मूल्य दिलाया गया। देश और प्रदेश के कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना। ये कहना है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। उन्होंने इस तमाम कवायद को कांग्रेस की नौटंकी करार दिया है। उधर महापौर रामचरण यादव और बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे भी फेसबुक लाइव पर पहुंचे और उन्होंने कोरोना के संक्रमण के विषय में चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के प्रयासों की तारीफ की। वहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल जी के निर्देश पर इसकी अप इंडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं इस देश में, उनके खाता में 10-10 हज़ार रुपये तत्काल। लेकिन जिस प्रकार से इनके दिल्ली से कांग्रेस के नेता से लेकर के और प्रदेश में जो नेता इनकी चर्चा कर रहे हैं, मैंने सुना है न इसमें कोई तारतम्य है, न ही इसकी कोई लय है और न किसी प्रकार के जो आखिर क्या चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। जिनकी जो इच्छा पड़ रही है वो अपनी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में कहा जाए तो कांग्रेस की नौटंकी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। आज मिले कोरोना पीड़ितों में 9 मुंगेली, 2 बिलासपुर और 1 कांकेर का मरीज शामिल है, जिसके बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 298 हो चुकी है, जबकि कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 381 है, जिनमें से 83 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मुंगेली जिले में सबसे ज्यादा 70 एक्टिव केस हैं, वहीं प्रदेश में करीब 60,000 से ज्यादा संदिग्धों की जांच हो चुकी है, जबकि 3,933 संदिग्धों की जांच जारी है। बालोद के क्वारंटीन सेंटर में रख रखे एक 4 महीने के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मामला बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के टडेंगा गांव का है। मामले में मृतक बच्चे के परिजन की माने तो 14 मई को एक परिवार 4 माह के बच्चे के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लौटकर गांव के क्वारंटीन सेंटर में रह रहा था। बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे देवरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज नहीं हो पाने की वजह से बालोद जिला कोविड-19 अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों के मिन्नतें करने के बाद बच्चे को भर्ती किया गया। लेकिन परिजनों की माने तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई। हुआ तो वो डॉक्टर जो है यहाँ पे 108 के माध्यम से यहाँ भिजवा दिए। तो यहाँ जैसे आए तो यहाँ जो है एडमिट करने के लिए आनाकानी कर रहे थे स्टार्टिंग में कि यहाँ नहीं लेंगे, ये तो लोहारा में हो जाता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो जो है सर जैसे तैसे इन लोग बात किए, फिर एडमिट लिए यहाँ पे। एडमिट लेने के बाद स्टार्टिंग में ही यही सामने गेट के पास ही कोई डॉक्टर थे या कंपाउंडर थे, मेरे को पता नहीं, हल्का से वहीं पे देखे वो। उसके बाद वो जैसे रूम में गए हैं, ये जो है कल अपन जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ आए थे। तो जैसे उसको रूम में ले गए हैं, रूम में ले जाने के बाद जो है उसको शायद गोली और सिरप बस दिए थे यहीं से। उसके बाद अब तक कोई डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं गया है। युवराज निषाद के भाई ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर सर के नाम पे। इनका जो भाई का जो छोटा सा बच्चा 4 महीने का, उनकी डेथ हो गई, उसके संबंध में ज्ञापन दिया। गरियाबंद जिले के एक क्वारंटीन सेंटर में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला मैनपुर ब्लॉक के धारनिधोड़ा गांव के क्वारंटीन सेंटर में थी। गौरतलब है कि महिला तेलंगाना के खम्मम जिले से पिता के साथ गांव आई हुई थी, जहां उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला 14 से 21 मई तक मेकाहारा में भर्ती रही, जिसके बाद उसे धारनिधोड़ा सेंटर में 45 दूसरे लोगों के साथ क्वारंटीन किया गया था, जहां उसकी आज मौत हो गई।
खबर रायपुर से। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। 315 एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। कुल 398 में से 83 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज एक दिन में 29 नए मरीज मिले हैं। आज मुंगेली जिले में 11, जशपुर में 8, बिलासपुर में 4, कांकेर में 3, रायगढ़ में 2, कोरिया में 1 मरीज मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, और क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, जिस तरह से बीते 10 दिनों तक कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता गया, दर्जनों की संख्या में मरीज रोज निकल के आते रहे, लेकिन कल ऐसा दिन रहा जहां पूरे दिन में महज 8 ही मरीज सामने आए, जिसके बाद ऐसा लगा कि कुछ हद तक लगाम लगी है। लेकिन आज ही अब तक 29 मामले सामने आ चुके हैं अभी, और एक बार की जो जांच रिपोर्ट है वो भी तकरीबन 9-10 बजे के आसपास में आएगी, तो संभवतः उसमें भी संख्या कुछ बढ़ सकती है। तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में संकट अभी कोरोना का टला नहीं है, खास करके इस वजह से भी कि लगातार जो प्रवासी मजदूरों का जो आना है वो जारी है अलग अलग माध्यमों से। अब तक 2.5 लाख से अधिक जो श्रमिक है, चाहे जो अन्य लोग हैं, उनकी छत्तीसगढ़ वापसी हो चुकी है। तो वहीं 1 लाख के करीब और लोगों का दिपेश छत्तीसगढ़ लौटना शेष है। तो ऐसे में कब इस पे लगाम लगेगी, ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आने वाले समय में मानसून का साया अब दिखने लगा है, और ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर हो चाहे अन्य लोगों को क्वारंटाइन किया गया हो, सभी जगह की व्यवस्थाओं पे अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कैसे इतने लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और कैसे इस संक्रमण को थामा जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जगदलपुर में कोरोना काल में भले ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ कदमताल किया हो, लेकिन अब यही कर्मचारी अधिकारी आने वाले दिनों में सरकार के लिए परेशानी बन सकते हैं। दरअसल सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खर्चे में कमी की जाएगी, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। हमारा कहना यह है कि हमारे सब कर्मचारी कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, समस्त लोग रात दिन एक साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने 50 लाख की बीमा की मांग की थी, उस मांग को उन्होंने पूरा नहीं किया। हम अपने स्वेच्छा से 2 दिन हर महीने 1 दिन वेतन दे रहे हैं, मार्च में दिया, अभी फिर दे रहे हैं। वेतन वृद्धि रोकना कर्मचारी साथियों के साथ पनिशमेंट होता है। भाई जब साल भर काम करते हैं, उसके बदले में हमको वेतन वृद्धि देने हैं, उसको रोकने का हम आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अब आज हम मुख्य सचिव भूपेश बघेल जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 10 जून के बाद हम आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को आशियाना देने की पहल कर रही है, लेकिन यही आवास योजना महासमुंद जिले के हजारों परिवारों के लिए पिछले 1 साल से मुसीबत का सबब बन गई है। दरअसल महासमुंद जिले के हजारों पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने आवास योजना का पहली किश्त जारी की गई, जिससे गरीबों के अपने आशियाना तोड़कर नया मकान बनाने की नींव रख दी थी। लेकिन 1 साल होने को आ चुका है, इन गरीबों को योजना के तहत अगली किश्त जारी नहीं की जा रही है, जिससे हजारों हितग्राही आधे अधूरे मकान में तंबू लगाकर या फिर सरकारी भवनों में शरण लेकर गुजर बसर करने को मजबूर है। हमारा राशन भवन में हमारा 8 महीना हो गए भवन में रहा और रहे जगह नहीं है, तो हमारा 12 महीना थोड़े दे दी, ओकर हमें पैसा आवत नहीं है। 25,000 के बाद में ओको पैसा अभी नहीं मिले। देखा था वही ला हमू मन गरीब आदमी आ जल्दी मकाम में जाबो कैसे, और घर में 1 रुपया पैसा नहीं, कहाँ से लगाबो, मजदूरी करथन त खाथन। 25,000 दे है पैसा और 8 महीना हो गए भुला गए सरकार। हमला बहुत तकलीफ होगा थी यहाँ रहने में। जैसे ही हमारे पास शासन की ओर से राशि जारी कर दी जाएगी तो जितने भी हितग्राही हैं उनकी द्वितीय तृतीय या जिसकी प्रथम किस्त पेंडिंग है उनको हमारी ओर से राशि दे दी जाएगी। इसके अलावा जहां तक उनकी व्यवस्था करने की बात है तो हमने सभी ग्राम पंचायतों में सचिव और सरपंचों को हमने निवेदन किया है और सचिवों को हमने इसका आदेश दिया है कि इस तरह अगर किसी परिवार को कोई भी समस्या है तो जो भी हमारे पास शासकीय भवन और जितनी भी शासकीय योजनाएं हमारे पास ग्रामीण अंचलों में चल रही हैं उनका सहयोग लेकर ऐसे लोगों की पूर्ण रूप से वो मदद कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने आज से ऑटो और टैक्सी के परिचालन की अनुमति दे दी है। वहीं कोरोना का डर इतना है कि आज ज्यादातर ऑटो चालक सवारियों का इंतजार करते रहे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति दी है। आज से लोग ऑटो टैक्सी लेकर एक से दूसरे जिले जा सकते हैं। इसके लिए ई पास बनवाना जरूरी होगा। वहीं वाहन चालकों के लिए मौजूदा तमाम नियमों का पालन करना होगा। परिवहन आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सभी एसपी कलेक्टरों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें सूचित किया गया है कि वो मॉनिटरिंग करते रहें। लॉकडाउन के बाद से पूरे प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। अब इन मंदिरों के पट खोलने साथ ही पुजारियों को आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर इसकी मांग की है। कोविड-19 कोरोना के संक्रमण का खतरा इस तरह गहराया कि भगवान को भी भक्तों के लिए क्वारंटीन करना पड़ा। शहर की शायद ही पहले कभी इस तरह का दृश्य किसी ने देखा होगा कि भगवान को भी तालाबंदी का सामना करना पड़े। लेकिन ये कोरोना है, मगर अब भगवान को तालाबंदी से मुक्त करने की आवाज उठाई जाने लगी है। कोई नारियल बेचता है, कोई अगरबत्ती हो, कोई फूल माला बेचता है, ये सब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलकर मांग की है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को, केंद्र सरकार नियम कानून से मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार से बात किया जाए और जिस प्रकार से अल्टरनेट डे में हम दूसरी दुकानों को, दूसरे व्यापारों को खोलने का मौका दिए हैं, उसी प्रकार से मंदिरों को भी अल्टरनेट डे पर या धार्मिक स्थलों को भी अल्टरनेट डे पर खोलने की परमिशन दी। लोग भी मांग करते हैं। बाकी जैसे श्रमिक मजदूर, गरीब दुखी को जैसे सरकार का तरफ से मिल रहा है, हम लोग पंडितों को वो सब भी कुछ नहीं मिल रहा है, तब परिवार पालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। स्कूल में मनमानी फीस पर रोक के लिए फीस नियामक आयोग के गठन की गति बहुत सुस्त है। सरकार की कोशिशों पर कोरोना संकट ने भी ब्रेक लगाया है। शिक्षा मंत्री जरूर फीस नियामक आयोग के गठन और पालकों को मनमानी फीस राहत दिलाने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं। स्कूलों में पालकों की जेब पर डाले जाने वाले डाके को लेकर लंबे समय से फीस नियामक आयोग के गठन की मांग प्रदेश में पालक करते रहे हैं। पिछली सरकार के समय से ही यह मांग की जाती रही है। ऑनलाइन तरीके से पालकों से सुझाव मांगे गए हैं और 3000 से अधिक सुझाव पालकों के द्वारा दिए गए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो बहुत ही अधिक मात्रा में लिया जा रहा है, जिसके कारण पालकों को भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे कई लोगों का आय नहीं आ पा रहा है, समय में सैलरी नहीं आ रहा है, इसलिए इसका गठन करना आवश्यक है। इसमें कुछ न कुछ नियंत्रण करना चाहिए ताकि पालकों को भी थोड़ा सहायता प्राप्त हो। कोविड-19 के कारण काफी कुछ काम में कुछ बाधा भी आ रही है और कुछ आगे लेकिन करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जितना जल्दी हो सकता है इस नियम को हम लोग बनाएं। क्योंकि अभी कोई भी जो स्कूल हैं, चाहे निजी स्कूल हैं या अन्य जो बातें हैं, उसमें जो भी कोई नियम बना नहीं है, इसलिए हम लोग कोई उसमें ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते। नियम बनाना आवश्यक है। अन्य राज्यों में जिस प्रकार के है नियम, सभी राज्यों का भी उसमें नियम देखेंगे उसमें, लेकिन कोशिश ये रहे कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो और इसमें नियम बन जाए। और बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, टिड्डी दल को भगाने की पूरी कोशिश की गई, फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका टिड्डी दल। सरकार सजग और सचेत है। ग्रामीण भारत की समस्या को पीएम मोदी ने समझा। मध्य प्रदेश में लागू होगी स्वामित्व योजना। टिड्डी दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं।
ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया हो, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को, उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस